ये 2008 के हम कुछ पार्ट रह गए थे, वो ये रहे 2A2 एंट्रोपी हैज़ बीन कॉल्ड द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर बिकॉज, अभी हमने पढ़ा था एंट्रोपी, मैंने बताया था सिस्टम प्लस इन्वायरमेंट, सिस्टम प्लस सराउंडिंग की एंट्रोपी हमेशा क्या होती है, इंक्रीज, और सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या बनता है, यूनिवर्स। तो एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस। अगला क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच द चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो। चेंज इन वॉल्यूम कौन से प्रोसेस में जीरो होता है? चेंज इन वॉल्यूम कौन से प्रोसेस में जीरो था? हाँ भाई, आइसोकोरिक में जीरो था ना। किस में जीरो था? आइसोकोरिक में जीरो था। आइसोकोरिक डेल्टा वी जीरो है, वॉल्यूम ना बढ़ेगा, वॉल्यूम ना कम होगा। वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो गैस पिस्टन को धक्का देगी, यानी सिस्टम काम करेगा। वॉल्यूम अगर कम होगा तो पिस्टन गैस को दबाएगी, यानी सिस्टम पर काम होगा। लेकिन अब ना वॉल्यूम बढ़ रहा है ना वॉल्यूम ज़ीरो है, तो वर्क ऑन एंड बाय सिस्टम इज ज़ीरो। वर्क ऑन सिस्टम यानी सिस्टम पर किया जाने वाला काम, वर्क बाय सिस्टम यानी सिस्टम का किया जाने वाला काम, दोनों क्या है? ज़ीरो, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। ठीक है। 2007 फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल कोइंसाइड एट, ये हमारा एक न्यूमेरिकल था। क्वेश्चन 1 इस चैप्टर 11 का पार्ट 2। सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट किस टेम्परेचर पे कोइंसाइड मिल जाते हैं? बहरहाल ये हमने सॉल्व किया था -40, किस पर माइनस, और मैंने रीज़न भी समझाई थी थियोरेटिकली। शुरू के लेक्चर सुन लें जाके यूट्यूब पे। द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन गैस एट कांस्टेंट प्रेशर बिकम ज़ीरो। किसी गैस का वॉल्यूम ज़ीरो हो जाता है, कब ज़ीरो होता है? एब्सोल्यूट ज़ीरो को एब्सोल्यूट ज़ीरो इसीलिए कहते हैं कि उस पर किसी गैस का टेम्परेचर क्या हो जाता है? वॉल्यूम क्या हो जाता है? तो एब्सोल्यूट ज़ीरो अभी हमने पढ़ा, केल्विन में ज़ीरो केल्विन है, सेल्सियस में -273 सेल्सियस है, और फ़ारेनहाइट में -460 और अभी इसमें केल्विन दिया हुआ और सेल्सियस दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट की तो बात नहीं है। तो केल्विन में जब ठीक होता, जब ज़ीरो होता नहीं है। सेल्सियस का -273 मौजूद है। ठीक है, ठीक है। 1A3 अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ परफेक्ट गैस इज। गैस का टेम्परेचर क्या होता है? अभी हमने पढ़ा था एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है, तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है। चौथा ऑप्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज एनर्जी। ठीक है, डेरिवेशन भी है ये पूरी 4 नंबर की, एग्जाम में आती है। 2A2 two ends A and B of a rod are at temperature -10 and -30. Heat will flow from, दो एंड है रॉड के, फर्स्ट करें ये दो एंड है, एक -10 है, दूसरा -30 है। हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी? -10 से -30 या -30 से -10? और ऑप्शन क्या है? ऑप्शन क्या दिया है? फ्लो नहीं करेगी, -10 से -30 फ्लो करेगी। ओके, माइनस -30 से, क्योंकि हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू, और माइनस में -10 हायर है, -30 -10 टू -30। जब मैं किसी ज़माने में एक पढ़ाता था नया नया,
तो यूँ गर्ल्स आगे बैठी होती थी, बॉयज़ पीछे बैठे थे, सही है। अभी यहाँ पंखों का शोर बहुत है, वहाँ जब मैं ये चीख मारता था ना तो अगले डेस्क की लड़कियाँ ऊपर जाके नीचे आती थी। कईयों का फ़ायदा ये होता था, जाग जाते थे सारे। सारे क्या होते थे? अभी भी उम्मीद है जाग गए होंगे। 2A3 में कहता है, कहाँ पहुँचे थे यार हम? कहाँ? ये रहा। अच्छा 2A3 2007 2A3 273 केल्विन इज इक्वल टू 273 केल्विन 0 सेंटीग्रेड या 32 फ़ारेनहाइट है। अब यहाँ 32 फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, ठीक है। ये वही टेम्परेचर के रिलेशन है सारे। आगे आ जाए 2006 में क्या कह रहा है वो? इन सेल्सियस स्केल 1 सेंटीग्रेड इन मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू। देखिए अगेन मैं बता रहा हूँ, ये टेम्परेचर में हमने पढ़ा था कि जब सेल्सियस स्केल में 5 का इंक्रीमेंट होता है तो फ़ारेनहाइट में 9 का होता है। इसका मतलब होता है 5 डिग्री सेल्सियस बराबर होगा 9 डिग्री। अगर हमने 1 डिग्री सेल्सियस निकालना है तो यूनिटी मेथड क्या कहता है? ये 5 यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 9/5 क्या होगा? 1. तो 9/5 भी ठीक है, 1.8 भी, अभी हमें 1.8 दिया हुआ है ऑप्शन, ठीक है। अगला क्या क्वेश्चन है? द मैक्सिमम वर्क डन कैन बी मेजर्ड। ये अभी पहले भी आया था। मैक्सिमम वर्क डन किस में होता है? आइसोथर्मल में। चेंज इन डिसऑर्डर ऑफ अ सिस्टम, ये तो कल ही पढ़ा था या परसों। एंट्रोपी क्या होता है? डेल्टा एस डेल्टा क्यू अपॉन टी। आगे कहता है 2A1 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1 क्यूबिक मीटर इक्वल होगा, और आंसर जो दिए हुए सब सेंटीमीटर में। आंसर सब किस में? तो क्यूबिक मीटर, मीटर का सेंटीमीटर से क्या रिलेशन है? 1 मीटर इज इक्वल टू 100। अगर इसको 10 की पावर में लिखेंगे तो 100 का मतलब है 10 की पावर 2। तो 1 मीटर की जगह आया 10 की पावर 2 सेंटी, और क्यूब का मतलब है पावर कितनी है? 3। तो 2 3 क्या होगा? 6 सेंटीमीटर का क्यूब। ये आपका आंसर है 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आगे कहता है इन CGS सिस्टम 1 कैलोरी इज इक्वल टू, ये भी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए जो हीट चाहिए थी वो थी 4.184 जूल। तो 1 कैलोरी बराबर होती है 4.184 जूल। शुरू के लेक्चर्स। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन क्या होती है? अभी हमने पढ़ा 1 - T2/T1 2005। RMS वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स एट एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो अभी बताया कितना होता है केल्विन में? एब्सोल्यूट जीरो केल्विन में कितना होता है? सेल्सियस में कितना होता है? और फ़ारेनहाइट में -4। न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व करेंगे टेम्परेचर को केल्विन में रखेंगे, टेम्परेचर को। तो VRMS √3 KT, T0 तो पूरी चीज़ क्या हो जाएगी? वैसे एब्सोल्यूट ज़ीरो का मतलब यही है, वो टेम्परेचर जिसमें मॉलिक्यूल्स में कोई एनर्जी, जब उनमें एनर्जी नहीं है तो उनकी वेलोसिटी भी नहीं है, जब उनकी एनर्जी नहीं है तो उनकी वेलोसिटी भी नहीं है। वैसे मैथमेटिकली ये प्रूव भी हो रहा है। आगे द वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो भाई ये वैल्यू है, ठीक है। हीट रिक्वायर्ड डेल्टा क्यू टू प्रोड्यूस अ यूनिट चेंज का मतलब होता है 1 डिग्री का चेंज इन टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला। स्पेसिफिक हीट डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा, वो उसने डेफिनेशन दे दी, तो स्पेसिफिक हीट इसका आंसर है, ठीक है। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब इसके आगे देखते हैं। टू 2005 में पहला क्वेश्चन है, पहला तो नहीं है, ये तो हमने कर लिए। 2A1 द डिफरेंस ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट, कल ही तो किया था।
डिफरेंस का क्या मतलब है, माइनस सी पी माइनस इज इक्वल्स टू आर। तो आर क्या है, गैस कांस्टेंट, ये हमें दिया हुआ ऑप्शन में गैस कांस्टेंट। अगला सवाल है, अ डोमेस्टिक प्रेशर कुकर इज बेस्ड ऑन, घरों में जो प्रेशर कुकर है उसकी बेस क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस। काम आसान हो गया, सब कुछ डाल दिया, ढक्कन टाइट किया, जाके सो गए, सीटी बजेगी जाग जाएंगे, अंदर सब कुछ क्या होगा, पका हो। तो वॉल्यूम फिक्स कर दिया ना हमने। नीचे अगर हमने पानी डाला हुआ है तो पानी ऊपर आएगा एक लेवल पे आके, उससे मज़ीद ऊपर फिक्स हो गया वॉल्यूम। बाहर आप हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ प्रेशर बढ़ रहा है, इसीलिए उसका नाम है प्रेशर कुकर। और उसके ऊपर जो वो उन्होंने वो दिया होता है, उसके क्या होता है, वो छोटा सा बॉल सी जो आप रखते हैं, खुदा ना खास्ता वो फंस जाए, वो ऊपर ना जाए, फिर क्या होता है, धमाका। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा डेंजरस भी है, तो ये चेक कर लिया करें, उसमें कोई मसला तो नहीं है, जाम तो नहीं है। ठीक है, आगे है द एब्सोल्यूट टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। 212 डिग्री का एब्सोल्यूट क्या होगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर से मुराद होती है केल्विन। तो बहरहाल ये मैंने तीनों लिख दिए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 212 फ़ारेनहाइट, और वो होता है 373 केल्विन। ये हमारा आंसर है। अगेन स्केल चेंज है, इसलिए वैल्यू चेंज। 2004 ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक चेंज, एडियाबैटिक चेंज में जो पी का फॉर्मूला होता है वो होता है पी के पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये करवाया भी था मैंने। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन यानी अल्फा इज डैश टाइम्स बीटा, तो बीटा बराबर है 3 अल्फा, तो अल्फा क्या हो गया 1/3 बीटा, तो आंसर क्या है 1/3। ये दोनों भी हमने किए थे वैसे प्रूव, एक ही बात है। आगे है 2A1 यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट, अभी स्पेसिफिक हीट लिखी थी यहाँ, डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू की यूनिट क्या है, जूल, मास की किलोग्राम, टेम्परेचर की तो किलोग्राम, और केल्विन दोनों नीचे थे, तो ऊपर आके क्या हो गया माइनस में, जूल पर किलोग्राम केल्विन या जूल किलोग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है भाई। In an isobaric process the work done is, वर्क डन होता है P डेल्टा V या NR। कुछ जमाइयाँ ले रहे हैं, कुछ घड़ियाँ देख रहे हैं, दफा हो जाए सर, हैं दिल में यही कह रहे हैं। अच्छा थोड़ी देर और सब्र कर ले, ये इसलिए है कि आप दिलचस्पी नहीं ले रहे क्लास। अगर आप दिलचस्पी ले रहे हो, ना जमाई आएगी ना घड़ी देखने की ज़हमत हो, और दिलचस्पी जब होगी जब थोड़ा बहुत पीछे पड़ा हुआ हो, याद हो। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। ठीक है, अब सारा चैप्टर 11 दोबारा तो नहीं पढ़ा सकता। अच्छा कहाँ तक पहुँचे थे हम, यहाँ तक 2004 to A3 हो गया। अच्छा हो गया, 2003 में पेपर अलग अलग हो गया था, प्री इंजीनियरिंग का अलग, प्री मेडिकल का अलग। 2003 प्री इंजीनियरिंग, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, अभी मैंने बताया ये कैलोरी की डेफिनेशन है। ठीक है, आगे आ जाए, लास्ट पेज, सेकेंड लास्ट पेज। 2A1 इंटरनल एनर्जी आइसोथर्मल में क्या होती है, आइसोथर्मल का मतलब है टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। जब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी, तो चेंज नहीं होने से क्या मुराद है, रिमेन्स द सेम। आगे कहता है मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होगी, ये भी 2-3 दिन पहले मैंने समझाया था। मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए T2/T1 को कम करना है। इसको कम करने के लिए T2 को कम करें या T1 को बढ़ाएं या दोनों करें, दोनों करेंगे तो मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी। तो ये जो ऑप्शन नंबर 3 है, डिक्रीजिंग, एरो का मतलब है डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सिंक यानी T2 एंड इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स यानी कि T1।
आगे आ जाए 2003 प्री मेडिकल, 273 केल्विन क्या होगा, 0 डिग्री। इसमें 273 ऐड करते हो तो ये बन जाएगा ना। आगे फिर कहता है प्रेशर को डबल कर दिया तो वॉल्यूम क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगेन क्या बना, बॉयल्स लॉ, प्रेशर डबल हुआ, 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो वॉल्यूम 2 से क्या हुआ, डिवाइड हो गया। ये तीसरी दफ़ा आ रहा है, बात घुमा फिरा के कह रहा है। चार्ल्स लॉ क्या है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय, और टेम्परेचर को इधर ले आए तो V/T बराबर है कांस्टेंट। आगे कहते हैं द वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट इट इज कॉल्ड, डेफिनेशन है आइसोकोरिक प्रोसेस की। ठीक है भाई, अच्छा 1 2 3 बेसिकली 2002 प्री इंजीनियरिंग पहले है सीक्वेंस के हिसाब से। तो 2002 प्री इंजीनियरिंग में कहता है 0 ऑन द सेल्सियस स्केल इज इक्वल्स टू 273 केल्विन। सिंपल कन्वर्जन है। इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम डिपेंड्स ऑन, इंटरनल एनर्जी बार बार डिपेंड कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। फिर आगे क्या कह रहे हैं, द प्रोसेस ड्यूरिंग विच नो वर्क इज परफॉर्म, किस प्रोसेस में काम नहीं होता, आइसोकोरिक। अब आ गया 2002 प्री मेडिकल, प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ कॉलम ऑफ मरकरी 76 सेंटीमीटर हाई एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड 1 एटमॉस्फेयर। ये 1 एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन है, केमिस्ट्री में आप बहुत पढ़ते होंगे ना। 760 मिलीमीटर Hg, व्हाट इज Hg, मरकरी, यानी 760 मिलीमीटर जब मरकरी चढ़ जाए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और 760 मिलीमीटर सेंटीमीटर में कितना होगा, 76। आगे द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट पर मॉलिक्यूल, तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट पर मॉलिक्यूल करने के लिए क्या किया, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया, और ये किसके बराबर होता है, के के, और के क्या कहलाता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, आगे 2A1 द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, हीट रिक्वायर्ड फॉर पर डिग्री राइज, मास का जिक्र नहीं है, मास का जिक्र, तो ये हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन है। ये किसकी डेफिनेशन है, हीट कैपेसिटी की। पीवी डायग्राम, वॉल्यूम की सीध में लाइन है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो क्या है, आइसोकोरिक। आगे आ जाए, ये भी देखा भी था कहीं और, आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होगा, NR डेल्टा T। 2001 लास्ट ईयर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स डू नॉट, गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स इंक्रीजेज, गैस के मॉलिक्यूल दीवार से टकरा रहे हैं, जाके दीवार से क्या करें, टकराते हैं, नहीं टकराते, देखा है कभी टकराते हुए, मैंने भी नहीं देखा, लेकिन सारी किताबें यही कहती हैं कि जाके टकराते हैं। तो गैस प्रेशर जो है उनका इंक्रीज होगा, कब इंक्रीज होगा, अब 4 ऑप्शन दिए हैं। टेम्परेचर अगर कम हो जाए, अगर टेम्परेचर कम होगा तो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या होगी, टेम्परेचर अगर कम होगा तो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम होगी, तो वो दीवार पे फोर्स ज़्यादा लगाएंगे या कम लगाएंगे, जब कम लगाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा, क्योंकि प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो इसका मतलब ये गलत है, वो कह रहा है बढ़ाना है, हमने क्या करना है, प्रेशर। सेकंड में कहता है वेलोसिटी डिक्रीज हो जाए, अगेन वही बात है, वेलोसिटी डिक्रीज है तो प्रेशर डिक्रीज है। कोल्यूशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज, मॉलिक्यूल्स ज़्यादा तादाद में जाके टकराएं, यानी पहले अगर 1 सेकंड में 10 टकरा रहे थे तो अभी क्या करें, 20 टकराएं, वो जब ही होगी जब उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, तो अब फोर्स ज़्यादा लगेगी, इसलिए कोल्यूशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स विद वॉल्स इंक्रीजेज। ठीक है, आगे कहता है द नेट चेंज इन एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इन एनी नेचुरल प्रोसेस इज, किसी भी नेचुरल प्रोसेस में एंट्रोपी, मैंने आपको कल ही समझाया था क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब एंट्रोपी इंक्रीज होगी तो उसका चेंज क्या होगा, पॉजिटिव, फाइनल वैल्यू ज़्यादा होगी, इनिशियल वैल्यू कम होगी। आगे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, अगेन सेकेंड लॉ,
वो कहता है हीट कैन बी कन्वर्टेड कम्प्लीटली इनटू वर्क। क्या सारे की सारी हीट काम में कन्वर्ट हो जाती है? नहीं। वर्क कैन बी कन्वर्टेड कम्प्लीटली इनटू हीट, सारे का सारा काम हीट में कन्वर्ट हो जाता है? नहीं, ऐसा भी नहीं होता ना। अगेन 100%। जो तीसरा ऑप्शन सही है, बोथ वर्क एंड हीट आर इंटर, हीट काम में कन्वर्ट होता है, काम कुछ ना कुछ हमेशा ज़ाया होती है एनर्जी। ठीक है, आगे 1 मोल, सॉरी ये तो न्यूमेरिकल आ गया। 2000 लास्ट MCQ, क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 30 डिग्री टू 40 डिग्री। 30 डिग्री से 40 डिग्री, तो फाइनल 40 इनिशियल 30, डेल्टा टी क्या हो गया? 10। मास कितना? 1 किलोग्राम। पानी की स्पेसिफिक हीट होती है 4200। ये फॉर्मूला हीट निकालने का। MC डेल्टा टी वैल्यूज रखी, 42000, आंसर आ गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये चैप्टर ख़त्म कर लिया। अब मुझे घर जाके दुआएं देनी है, बद्दुआएं नहीं देनी है। तकरीबन हमने पौने 2 घंटे क्लास ली है, लेकिन फ़ायदा ये हो गया कि काम मुक गया। अब नेक्स्ट वीक से नया चैप्टर शुरू करेंगे इंशाल्लाह। पहले भी मैंने कहा था बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर हैं नेक्स्ट वीक के पहले 2-3 लेक्चर, क्योंकि चैप्टर 12 की जो बेसिक्स हैं वो चैप्टर 13, 14, 15, 16 में काम आएंगी। 12 में तो आएंगी। 12 में तो आएंगी। ठीक है, जज़ाकल्लाह।